नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। शंकालु पति से परेशान होकर शादी के 4 महीने बाद दी जान, सुखेर थाना क्षेत्र का मामला। पर्यावरण दिवस पर निकाली रैली, दिया जागरूकता का संदेश। शिल्पग्राम का बंजारा मंच लुभा रहा है पर्यटकों को, रोजाना होती है सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शक की भेंट चढ़ी नवविवाहिता की। सुखेर थाना इलाके के फ्लोरा कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति के शकीले स्वभाव से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। दरअसल कर्णिका नाम की यह विवाहिता 4 महीने पहले हिमांशु नाम के व्यक्ति से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन डॉक्टर पति हिमांशु की शक करने की बीमारी ने कर्णिका को फांसी के फंदे पर झूलकर अपने जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर कर दिया। कर्णिका के पिता की शिकायत पर उसके पति और ससुर को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में सुखेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैवाहिक जीवन में किस तरह से लगातार तनाव और मानसिक अवसाद फैलता जा रहा है, इसका एक सनसनीखेज मामला उदयपुर में सामने आया है, जहां एक विवाहिता को उसके पति और सीएमएचओ ससुर ने ऐसी मानसिक यातनाएं दी कि उसने मौत को गले लगा लिया। दरअसल उदयपुर की रहने वाली कर्णिका की शादी 4 महीने पहले पोरबंदर के रहने वाले हिमांशु के साथ हुई थी। आरोपी पति हिमांशु उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में डेंटिस्ट के पद पर कार्यरत है और उसके पिता पोरबंदर में सीएमएचओ हैं। शादी के बाद कर्णिका और हिमांशु शहर के फ्लोरा कॉम्प्लेक्स स्थित उदय टावर के फ्लैट में रहते थे। कुछ दिनों बाद से हिमांशु और उसके माता पिता ने कर्णिका को परेशान करना शुरू कर दिया। कर्णिका का पति हिमांशु बहुत ज़्यादा शकी मिजाज का था। ऐसे में हिमांशु ने कर्णिका पर दबाव बनाने और मानसिक यातनाएं देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप को अपना हथियार बनाया। कर्णिका जब भी घर से निकलती तो हिमांशु से फ़ोन कर उसकी लोकेशन पूछता और गूगल सर्च से लोकेशन व्हाट्सएप करने का दबाव बनाता। ये नहीं, हिमांशु ने कर्णिका को जॉब छुड़वाने के लिए भी हमेशा दबाव बनाया। कर्णिका और हिमांशु के वैवाहिक जीवन की बातें यहाँ तक सीमित नहीं थी, वह बिन बताए घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। इन सब बातों को लेकर कर्णिका और हिमांशु में अक्सर जोरदार झगड़ा होता रहा। जब इस हालात का पता चलने पर कर्णिका के पीहर पक्ष के लोगों ने हिमांशु के माता पिता से बात की तो उन्होंने अपने बेटे को समझाने के बजाय सारा ठिकरा कर्णिका के माथे फोड़ दिया। कर्णिका की बहन ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों कर्णिका और हिमांशु पोरबंदर गए तो वहां पर उसके सीएमएचओ पिता ने कर्णिका की मर्जी के बगैर उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया। इन सब बातों से परेशान होकर कर्णिका ने उदयपुर के उदय अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली। अपने पति और ससुर की यातनाओं से तंग आकर खुदकुशी करने वाली कर्णिका के घर अब मातम पसरा हुआ है। एक और जहां उसके परिवार वालों में कर्णिका के इस दुनिया से चले जाने का गम है, वहीं दूसरी ओर आरोपियों के खिलाफ आक्रोश। शादी होती, हनीमून पे गए। हनीमून पे जाते ही उसने यही बात कहा कि मैं पोरबंदर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वो भी, मेरी बेटी भी एजुकेटेड है, उसने मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में सब किया है। उसने कहा हिमांशु, हम पोरबंदर नहीं रह के कहीं भी गुजरात में कहीं भी किसी बड़ी सिटी में रह जाएं तो मेरा भी कैरियर चले। उस बात पे लेके उसने उसको इतना तंग करना शुरू कर दिया, उसको इतना तंग करना शुरू किया, उसे बात नहीं करता था। ये लोग सब एक अलग बैठ के बात करते थे। जब यहाँ आया वापस, मैंने उसका पूरा घर सेट करके दिया। मैं उसकी बाई का जाके प्रो करती थी कि भाई उसकी बाई रखनी है। मैं 3 दिन सिर्फ गई थी तो वो आके सीसीटीवी कैमरे में चेक करता था कि तुम्हारी मम्मी क्यों आ गई, सिर्फ बाई के लिए। जब ये सब हो गया तो उसको मेरे यहाँ आने नहीं देता था कभी भी कि यहाँ नहीं आ सकती है। एक एक दिन के लिए वो तरस गई। एक दिन वो यहाँ आई तो उसके पापा को जाके हाथ जोड़ने पड़े उसके फादर इन लॉ के सामने कि साहब गलती हो गई, एक दिन के लिए यहाँ आई थी ये। उसको उसका पीरियड छोड़ा दिया जहाँ ये बड़ी हुई है। इतना शक, उसका पर्स चेक करना, उसके वो लोग गूगल पे तुम्हारी लोकेशन भेजो तुम कहाँ हो, तुमने ऑफिस वालों से सारा पता करना। दूध लेने गई तो तुम 5 मिनट ज़्यादा दूध वाले के यहाँ क्यों रुक गई। मतलब एक एक चीज़ उसको बहुत टॉर्चर करा उसको। फिर भी वो, मैं उसको हर बात पे ये समझाती है, बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू आ जा वापस, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, जब मैं हूँ तेरे साथ तो कोई नहीं। लेकिन उसको लगता था नहीं, शादी चलानी है, शादी तोड़ नहीं सकते, जब इतनी शादी की है तो मैं नहीं तोड़ूंगी मम्मी, मेरे से जितनी कोशिश हो जाए मैं शादी करूँगी। लेकिन अभी पोरबंदर ले गया सैटरडे को उसको। पोरबंदर में उसके साथ वो जहाँ भी गई सब लोगों ने उसको बहुत परेशान किया। जिसके घर गई वो लेके गया। हस्बैंड साथ नहीं जा रहा है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जा रहे हैं, सब उसी को ब्लेम कर रहे हैं। और उसका सोनोग्राफी कराने ले गए, मुझे बताया भी नहीं कि उसको क्या सोनोग्राफी है।
इंटरनल सोनोग्राफी कराई उसकी, बहुत रोई वो सोनोग्राफी उसे कराई। फिर वो रोई तो मैंने बोला बेटा, मैंने कहा तू रो मत, तू इतना दूर है मेरे से, मैं आ नहीं सकती हूँ, और तुम उनसे पूछ कि ये तेरा क्यों कराया इन लोगों ने ये। तो बोलती ये तो पता ही नहीं क्यों कर दिया। जब गायनी से पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि मेरे को इन लोगों ने बोला है, इसकी मदर इन लॉ ने। मदर इन लॉ से इसने पूछा तो मदर इन लॉ बोलती है कि मेरे को नहीं पता क्यों कर दिया ये वाला टेस्ट। लेकिन जब मैंने बोला अरे क्या करा दें, 4 महीने शादी को हुए सिर्फ, मेरे हस्बैंड ने इतना समझाया आप एज अ फ्रेंड रहें इसके साथ, धीरे धीरे आप में अपने आप अट्रैक्शन होगा, आप लोग अच्छी तरह रहें, एक दूसरे से बात करें। लेकिन पता नहीं उसके साथ, और वो पोरबंदर से आने के बाद वो पूरी टूट गई वो लड़की। उसने मुझे, वो मेरे पास आ जाती तो वो नहीं जाती, कभी भी वो नहीं जाती। उसको मारा उन लोगों ने, इसको इतना परेशान कर करके मार दिया कि उसने क्यों ये स्टेप ले लिया, पता नहीं वो वापस नहीं आएगी। 2 जून को हम लोग, मैं और मम्मी, हमने सोचा गिंजा को टिफ़िन दे के आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने वो गट्टे की सब्ज़ी बनी थी, उन्हें अच्छी लगती थी, तो और हमने बताया नहीं था कि हम उन्हें टिफ़िन देने जा रहे हैं। और हम करीब 12:30 घर से निकले, हम लोग उनके ऑफ़िस गए। उनके ऑफ़िस के बाहर मैंने उनको 2 बार कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं, तो मुझे लगा फ़ोन कहीं इधर उधर रखा होगा। फिर मैंने उनकी एक ऑफ़िस की फ्रेंड को फ़ोन किया, उन्होंने बोला वो बोली लेट आऊँगी। तो मैं और मम्मी भाग के उनके घर गए। हमने घर में खूब नॉक किया, फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मम्मी ने दरवाज़ा जाली का तोड़ा, अंदर से कुंडी खोली, एंड वी वेंट इनसाइड एंड शी वाज हैंगिंग देयर। एंड वो मतलब फ़ैन से लटक गई थी वहाँ पे। और हम भागे और हमने जल्दी से कैंची ढूंढने की कोशिश की, पर पैनिक में एकदम जल्दी से कैंची भी नहीं मिली। फिर हमने नेबर्स की हेल्प ली, बट किसी को भी कैंची नहीं मिल रही थी। फिर मैंने वापस किचन में चेक किया, तब जाके सिज़र ली और काटा उसको। फिर उन्हें उठाया, मम्मी ने उनका जो नेक में था पूरा निशान बन गया था यहाँ पे, मम्मी ने वो भी काटा उसको भी। तब तक मैं पापा को पहले ही, जब वो गेट नहीं खोल रही थी तभी हम पापा को और कबीर को फ़ोन कर चुके थे कि जल्दी आ जाओ, वो डोर नहीं खोल रही। जब तक हम उनको बाहर लेके आए उनके फ्लैट से, तब पापा कबीर आ गए थे। फिर वो मुझे हमेशा ये बात तो बोलती थी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फिज़िकली ऑन हर, बहुत उनको मतलब इस टाइप की चीज़ कराने का, और पूरी कोशिश वो करती थी, बट अपनी तरफ से वो पूरा ट्राई कर रही थी। लेकिन प्रेशर किस तरह का था? उनने एक रात पहले ही, वो उसी दिन, इससे एक दिन पहले 1 जून मॉर्निंग को ही वो पोरबंदर से वापस आई थी, और पोरबंदर में उनका एक ऐसा सोनोग्राफी कराया गया जो कि जिसमें पूरी मशीन आपके अंदर डाल देते हैं, एक गर्ल के अंदर डाल देते हैं। एंड यू हैव टू, आपको समझना पड़ेगा खुद ही कि उनका कभी, उनके बेबी नहीं हुआ था कभी, तो द थिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो वो बहुत पेन में थी। उनके मैसेजेस हैं कि मैं इतना 3 घंटे रोई। मैं, मेरी मदर इन लॉ को मैंने बोला तो उनने कुछ रिएक्ट नहीं किया इस बात का। उनको बिना बताए वो सोनोग्राफी कराई गई, बोला रेगुलर रूटीन चेकअप टाइप से। बस उन्होंने बोला कि हमने, मतलब उनको ऐसे था कि क्या प्रॉब्लम, उनका बहुत इंटरफेरेंस था उनके फादर इन लॉ का, उनके बेडरूम इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा। वो इतनी चीप बातें मेरी बहन से भी पूछ लेते थे, और हम यहाँ के, मतलब हम इतने, वी कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड जहाँ हम हमारे पापा से भी ऐसी बात नहीं करें, तो फादर इन लॉ से तो कैसे आप ऐसी बात कर सकते हो। वैवाहिक रिश्तों के इस विभत्स उदाहरण की प्राथमिकता जब सुखेड़ थाने में दर्ज की गई तो यह देखकर पुलिस अधिकारियों के रोंगटे भी खड़े हो गए। मृतक कर्णिका के सेवानिवृत्त पिता भारतेंद्र सिंह ने अपनी बेटी के साथ हुई जाति और अमानवीयता की कहानी जब पुलिस तक पहुंचाई तो पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। पुलिस ने कर्णिका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 व 498 के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई वैसे वैसे कर्णिका के पति और उसके ससुर पर पुलिस का शिकंजा कसता गया, और आखिर अपनी पत्नी कर्णिका के चरित्र पर संदेह कर उसे मौत के घाट पहुंचाने वाला उसका पति हिमांशु और उसके पिता को सुखेड़ पुलिस
पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। 2 जून को सुखेर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें एक नवविवाहिता लड़की जिसका नाम कर्णिका था, जिसकी शादी को 4 महीने हुए थे, उसने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी। इस केस में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात जो भी जांच हुई उसमें कल जो मृतका है उसके पति को, जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल में डेंटल सर्जन थे, हिमांशु गढ़वी, और उनके पिता वो भी डॉक्टर हैं पोरबंदर में, डॉक्टर भरत गढ़वी, उनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल अपने सफेदपोश पति और ससुर की हैवानियत की काली करतूतों का शिकार हुई कर्णिका अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके परिवारजनों के आंखों के आंसू अपनी जवान बेटी को मौत के घाट पहुंचाने वालों को सख्त से सख्त सजा मांग रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर में एक बार फिर गर्मी अपना प्रकोप दिखाने लगी है। पिछले 2 दिन से मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव से शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से बरस रही इस आंख से तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है और पारा 43 डिग्री के पास पहुंच गया है। वहीं गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। दोपहर के बाद शहर के बाजारों में सन्नाटा देखा जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम में लोक कलाओं के प्रदर्शन के लिए सज्जित मंच बंजारा इन दिनों पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। 1 साल तक रोजाना यहां पर आने वाले पर्यटकों को दोपहर 12 बजे से इस मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार यहां पर अपनी कला की प्रस्तुतियां देंगे और देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। रोजाना 5 शो हो रहे हैं। लंगा पार्टी, 13 ताल, लंगा नृत्य और भोपा प्रस्तुति हो रही है। यहाँ आए पर्यटकों को कलाकारों की प्रस्तुतियां काफी लुभा रही है। बहुत प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत सुंदर था, सही था। ये नहीं अभी तक नहीं देखा, टीवी में देखा था। हाँ, टीवी में देखा था, अभी नहीं, इधर ही देखा। बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। ये जो बंजारा जो रंगमंच है, ये 1 जून से इसकी जो है वो शुरुआत हुई है और ये साल भर चलने वाले कार्यक्रम है। साल भर चलेंगे ये प्रोग्राम्स। जो पहले जो आर्टिस्ट थे वो अलग अलग जगह पे बैठे रहते थे। अब इनको एक जगह एक मंच दिया गया है और अभी जो परफॉर्मेंस जो चल रही हैं वो 5 परफॉर्मेंसेस होती हैं, है ना। और इनके जो शोज़ टाइमिंग है वो कुछ इस प्रकार है: 12, 2, 4 और 6। और लंगा पार्टी, 13 ताल, चक्री नृत्य, डांग प्रस्तुति होती है और भोपा और भोपी की प्रस्तुति होती है। और ये जो शुरुआत की गई है शिल्पग्राम और वेस्ट जोन कल्चर की तरफ से, ये बहुत सराहनीय है। थैंक यू सो मच। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज, जेंट्स and kids all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में
आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में विश्व पर्यावरण दिवस पर तेरापंथ मंडल के तत्वावधान में रविवार को शिविर आयोजित किया गया। विज्ञान समिति में दंपत्ति शिविर हाथ मिलाएं साथ बढ़ाएं विषय आयोजित शिविर को साध्वी कीर्ति लता ने संबोधित किया। यहां पर शिविरार्थी दंपतियों ने खाने के बाद जूठा नहीं छोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महावीर मुनि के मुख्य मुनि और साध्वी प्रबुद्ध यशा के साध्वी वरिया नियुक्त किए जाने पर ओम अरहम की ध्वनि से सभागार गूंज उठा। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में कई आयोजन हुए। सुबह फतेह सागर की पालपुर वन विभाग की ओर से पर्यावरण बचाओ रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों ने हाथों में जागरूकता के संदेश देने के लिए तख्तियां पकड़ रखी थी। रैली में नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी सहित कई शहरवासियों ने भाग लिया। रैली में पृथ्वी बचाओ पेड़ लगाओ, वन है तो जीवन है, एक पेड़ लगाओगे 7 जीवन तरोगे के नारे विद्यार्थियों ने लगाए। पर्यावरण दिवस पर पूर्व पार्षद मोहम्मद अयूब ने कहा कि नगर निगम शहर में निर्माण स्वीकृति देने के साथ एक पेड़ लगाने का संकल्प करवाए, साथ ही पौधरोपण कर वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन देखरेख के अभाव में पौधे जीवित नहीं रह पाते। ऐसे में विभाग इस पर ध्यान दे। देव किशन ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे, साथ ही पेड़ों की कटाई को रोके, क्योंकि वन है तो जीवन है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मानसून भी देरी से आ रहा है, साथ ही अकाल के हालात बन रहे हैं। पेड़ लगाओ न्यारे न्यारे, पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी बचाओ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर मैं नगर निगम यूआईटी को ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन से ही कम से कम ये संकल्प लें कि जो भी ये निर्माण की स्वीकृति देते हैं, चाहे यूआईटी हो, नगर निगम हो, वो एक एक पौधा जरूर, एक एक पेड़ जरूर उनसे लगवाएं। साथ ही साथ आज हमें ये देखना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर चूँकि वन विभाग द्वारा लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उस पर से महज 10% पौधे ही चलते हैं। करोड़ों रुपए सरकार के खर्च होते हैं, लेकिन उनकी देखरेख ठीक नहीं है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनमें एक स्मार्ट सिटी को लेके उदयपुर को ये कैसे ग्रीन करे, इसका भी एक इनको रखना चाहिए कि भाई उदयपुर में ग्रीनिश कैसे की जाएगी। स्मार्ट सिटी के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करना ही महज वो बात नहीं है। इनको कम से कम उदयपुर शहर को ये हरा भरा कैसे करेंगे, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो ग्रीन सिटी भी कहलाए उदयपुर, और उदयपुर में जो ये स्मार्ट सिटी बनने जा रही है उसमें ये मुद्दा ज़रूर आना चाहिए कि उदयपुर को ये किस तरह ग्रीनिश करेंगे। आज पेड़ पौधों की हमें सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आज का ही दिन देख लीजिए कितनी गर्मी है। अगर हम इनको सही सींचेंगे, इन पेड़ पौधे लगाएंगे, तो आने वाले समय में हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये अपनी बात कहना चाहता हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मेवाड़ के अंदर जो अपने चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, अरावली पहाड़ की, उनको काट काट करके आज इस हरियाली को नष्ट कर दिया गया है। इससे जो पहले हमारा मानसून जो समय पर आता था, वह अब 14 से 15 जून को आने लग गया, जबकि पहले हर वर्ष में 20 घंटे देर से मानसून आ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हरियाली कटती जा रही है। इसके अंदर नगर पालिका नहीं, वन विभाग भी लाखों पेड़ों के लिए हर साल ये कहता है
कि हमने 1 लाख पेड़ लगाए, 50,000 पेड़ लगाए, लेकिन जब उसकी वास्तविक स्थिति देखी जाती है तो मात्र 10 से 15 पेड़ ही चलते हैं। तो इसको एक कार्यक्रम के रूप में लिया जाए। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने पानी बचाओ, बिजली बचाओ और पेड़ लगाओ, सबको बढ़ाओ ये नारा दिया था। इस प्रकार का इस सरकार से भी आशा है कि इस तरह से इसको एक ठोस क्रियान्वित रूप दे करके इस विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक वृक्ष लगावे। यही समाज के लिए, देश के लिए हितकर होगा। मेवाड़ा कलाल समाज व्हाट्सएप ग्रुप की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एमबी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में हुए शिविर में ग्रुप के 40 सदस्यों ने रक्तदान किया। सदस्यों ने कहा कि किसी का जीवन बचाने के लिए रक्त का दान काम आ सकता है और रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है। हमारे समाज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मेवाड़ा कलाल समाज नाम से, जिसके 251 सदस्य हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी सदस्यों ने चर्चा करके रक्तदान देने का संकल्प लिया था, जिसमें आज 201 यूनिट रक्तदान देने का तय किया और अभी चल रहा है जोर शोर से रक्तदान। कम से कम सुबह 10 बजे से चालू हुआ है और कम से कम अभी तक 30 यूनिट हो चुका है। शाम को 5 बजे तक चलेगा और किसी व्हाट्सएप ग्रुप ने उदयपुर में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन का विचार किया। नगर माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से रविवार को करियर मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। अध्यक्ष आशीष कोठारी ने बताया कि महेश नवमी पर 8 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत करियर मार्गदर्शन एवं बिजनेस डेवलपमेंट कार्यक्रम से हुई। मैनेजमेंट गुरु सुनील लड़ा ने विद्यार्थियों को करियर से जुड़ी बारीकियां समझाई, साथ ही उन्हें समय के महत्व को समझने के साथ सकारात्मक सोच से दिमाग में रखकर मेहनत करने की प्रेरणा दी। महेश नवमी पर हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन 13 जून को शोभा यात्रा के साथ होगा। आपको समाज में अच्छा लगना चाहिए, राइट? लोग आपकी इज्जत करना चाहिए। क्या मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन है क्या उसके लिए? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? और उसके लिए मुझे रीजनिंग होना चाहिए। मुझे लेफ्ट राइट क्यों मिला? तो व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू चूज, यू शुड हैव अ लॉजिक। लॉजिक क्या है? दिल के करीब है, दिल से मिला। युवा संगठन हमारा माहेश्वरी समाज का प्रतिवर्ष जो माहेश्वरियों का सबसे बड़ा त्यौहार है महेश नवमी महोत्सव मनाता है। इसी क्रम में आज 8 दिवसीय महेश नवमी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले हमने हमारे समाज के युवाओं और बच्चों के लिए करियर प्लानिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आज एक सेमिनार का आयोजन किया है। उसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु श्री सुनील जी लड्ढा एवं डीपी सोमानी जी उद्बोधन दे रहे हैं। ये हमारे समाज के युवाओं को एक करियर की दिशा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी क्रम में आज शाम को हमारा अंताक्षरी कार्यक्रम है। उसके पश्चात 8 तारीख से हमारे डे नाइट क्रिकेट मैच है, 10 तारीख को वॉलीबॉल मैच है, 11 को समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 12 को समाज की भजन संध्या है और 13 तारीख को हमारी शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। प्रतिवर्ष युवा संगठन इस कार्यक्रम को मनाता है। हमारे युवाओं की जो टीम है बहुत अच्छा कार्यक्रम करती है। समाज के सभी लोगों का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है और आज के कार्यक्रम में भी हमारे प्रबुद्ध जन काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। शंकालु पति से परेशान होकर शादी के 4 महीने बाद दी जान, सुखेर थाना क्षेत्र का मामला। पर्यावरण दिवस पर निकाली रैली, दिया जागरूकता का संदेश। शिल्पग्राम का बंजारा मंच लुभा रहा है पर्यटकों को। रोजाना होती है सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।